दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बिगिनर्स का पूरा फुल बॉडी वर्कआउट, जिसको करके आप एक हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बॉडी बना सकते हो और बहुत अच्छे फिटनेस लेवल तक जा सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से हमारे जो जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड है वो पिघल जाएगा और साथ ही बॉडी में कहीं पर भी अगर पेन है तो हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए अपनी गर्दन को इस तरह से 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और 3 बार ही एंटी क्लॉकवाइज। इसी के साथ अपने हाथों को 3 बार आगे की तरफ और 3 बार इसी तरह से पीछे की तरफ कमर पे हाथ रखते हुए इस तरह से 3 बार क्लॉकवाइज अपनी कमर को घुमाएं और 3 बार ही इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। अपने पैर को पकड़ते हुए इस तरह से धीरे धीरे चेस्ट को टच करवाएं। सेम दूसरे पैर को भी इसी तरह से और एक पैर को कम से कम 3 बार इसी तरह से अपनी चेस्ट में टच करवाएं। इसी के साथ पैर को पीछे से पकड़ते हुए अपनी सीट के साथ इसी तरह से टच करवाएं। इसको भी कम से कम एक पैर को 3 बार सेम इसी तरह से टच करवाएं। अब यहां से हल्का इस तरह से जंप करें और अब आपकी बॉडी रनिंग करने के लिए तैयार है। यहां से कोशिश करें कि आप 1 किलोमीटर रन करें, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट। दोस्तों बिगिनर्स वर्कआउट के साथ साथ हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्रोटीन डाइट उनकी बॉडी के लिए बेस्ट है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मसल ब्लेज का बिगिनर्स प्रोटीन, जो कि यूएसए से क्लिनिकली टेस्टेड है और यह इन्फॉर्म चॉइस के सर्टिफिकेट को प्रूव करता है। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रीमियम फ्लेवर्स हैं और 1 केजी के अंदर आपको 33 सर्विंग मिलेंगी। एक स्कूप के अंदर 104 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, 12.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 5.5 ग्राम एसेंशियल्स एमिनो एसिड, जो कि बिगिनर्स की बॉडी के लिए बेस्ट है। यह 1 केजी का डिब्बा आपको 1199 के अंदर मिलेगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हो। इसके ऊपर डिटेल मेंशन है कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आसानी से खरीदने के लिए आप इसको हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और खरीद सकते हो। दोस्तों सबसे पहले करना है जंपिंग जैक। जंपिंग जैक को सेम आपने इसी तरह से 20 टाइम करना है। जैसे ही आपका 20 टाइम कंप्लीट हो जाता है तो यहीं से आपने हाई नी स्टार्ट कर देना है। हाई नी को करते समय ध्यान रखें कि आपके हाथ यहीं पर रहें और आपका घुटना सेम इसी तरह से आपके हाथ को टच करे। जैसे यह भी आपके 20 कंप्लीट हो जाते हैं तो यहीं से आपने इस तरह से क्रॉस टोटच स्टार्ट करना है। क्रॉस टोटच करते समय ध्यान रखें कि आपका एक हाथ सेम इसी तरह से आपके पैर को टच करे और दूसरे वाला हाथ को आपने सेम इसी तरह से ऊपर की तरफ देखना है। जैसे यह भी आपके 20 कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका तीनों एक्सरसाइजों का एक जो सर्कल है कंप्लीट हो गया है और यह आपने 2 टाइम करना है। दोस्तों अब यह सेकंड सर्कल, जिसके अंदर सबसे पहले इस तरह से दोनों हाथों को जमीन में रखें और यहीं से एक पैर को आगे की तरफ लेकर के आए और सेम दूसरे पैर को भी इसी तरह से सिंगल लेग स्ट्रेच इनसाइड, जिसके आपने एक पैर को 10 बार काउंट करना है। जैसे आपका 10 कंप्लीट हो जाता है तो इसी के साथ पैर को बाहर की तरफ सिंगल लेग स्ट्रेच आउटसाइड, इसको भी आपने एक पैर को 10 बार काउंट करना है। जैसे ही 10 कंप्लीट हो जाता है दोनों पैर पीछे की तरफ और यहीं से आप बोथ लेग स्ट्रेच इनसाइड, जिसको भी आपने 10 टाइम काउंट करना है। जैसे ही आपका 10 कंप्लीट हो जाता है तो इसी के साथ आपका दूसरा जो सर्कल है वो कंप्लीट है। इसको भी आपने 2 टाइम करना है।
अभी है तीसरा सर्कल जिसके अंदर है स्ट्रेंथिंग वर्कआउट। इसमें सबसे पहले पुशअप। अगर आप इस तरह से नॉर्मल पुशअप कर पाते हो तो ऑल द बेस्ट। अगर आप नॉर्मल पुशअप नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर दोनों घुटनों को इस तरह से जमीन में रख लें और इस तरह से आप पुशअप स्टार्ट करें। पुशअप के आप 6, 8 और 10 का रैप लगाएं। इसके तुरंत बाद स्क्वाट्स करते समय ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ इस तरह से मिले हुए हों। चेस्ट अप और दोनों हाथों की एल्बो घुटने के ऊपर इसी तरह से टच करवाएं जिससे आपकी स्क्वाट की पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसके भी आप 6, 8 और 10 का ही रैप लगाएं। इसके बाद वॉक टू फ्लैंक। इसके लिए इस तरह से पुशअप पोजीशन में आए और नीचे लेट जाएं और यहीं से वापस अप। इसको करते समय ध्यान रखें कि आपके पैरों की पोजीशन एक ही जगह पे रहे। इसके भी आप 6, 8 और 10 का ही रैप लगाएं। स्ट्रेंथिंग वर्कआउट के अंदर आपने तीनों एक्सरसाइज के 6, 8 और 10 के ही रैप लगाने हैं। 10 से ऊपर इसको आपने नहीं करना है। अगर आप 10 से ऊपर करोगे तो आपकी मसल्स जो है वो भर जाएंगी और नेक्स्ट डे आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे। अभी ये लास्ट सर्कल एब्स वर्कआउट का जिसके अंदर सबसे पहले करेंगे टो टच। इसके लिए सेम इसी तरह से दोनों हाथ ओपन करते हुए पीछे की तरफ लेटते हुए आगे आकर के दोनों पैरों को पंजे को इसी तरह से आपने 10 टाइम टच करना है जिससे होगा आपका अपर एब्स वर्कआउट। जैसे आपका 10 टाइम कंप्लीट हो जाता है तो यहीं से आपने फिंगर को इस तरह से क्रॉस करवाएं, गर्दन के पीछे इस तरह से लॉक, अंडरलैप किक। दोनों पैरों को इसी तरह से ओपन क्लोज करते हुए घुटनों को एल्बो के साथ सेम इसी तरह से टच करवाएं जिससे होगा आपका लोअर एब्स वर्कआउट। जैसे ये भी 10 टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है तो यहीं से माउंटेन क्लाइंबिंग दोनों हाथ नीचे रखते हुए सेम इसी तरह से दोनों घुटनों को इसी तरह से क्रॉस करवाते एल्बो को टच करना है जिससे होगा आपका मिडल और साइड एब्स वर्कआउट। ये भी जैसे आपका 10 टाइम कंप्लीट हो जाता है तो तीनों एक्सरसाइज के आपने 10 के 2 सेट सेम इसी तरह से कंप्लीट करने हैं जिससे आपका पूरा एब्स कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये था बिगिनर्स का पूरा फुल बॉडी वर्कआउट जिसको करके आप एक हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बॉडी बना सकते हो और बहुत ही अच्छे फिटनेस लेवल तक जा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।